हे दोस्तों, नेपोलियन के थर्ड स्टेप में आपका स्वागत है। ऑटो सजेशन। फर्स्ट जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ऑटो सजेशन मतलब खुद को सुझाव देना, ऑन लूप यानी रिपीटेशन। ऑटो सजेशन को हम दलाल भी बोल सकते हैं। दलाल बट किस चीज़ का? बाहर की दुनिया एंड अंदर की दुनिया अलग अलग है। बाहर अमीर बनना हो तो पहले अंदर अमीर बनना होता है, इसलिए ऑटो सजेशन के दलाल के पास जाके हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। अब हेल्प की फीस क्या होगी और कितनी होगी? तो फीस के रूप में हमें कंसिस्टेंसी देनी होगी। आपको कंसिस्टेंस रहना होगा, आपको रिपीटेशन करना होगा। जब हम फेथ एंड इमोशन दोनों को मिला के अपने डिज़ायर को रिपीट करते हैं और इतनी बार रिपीट हो जाती है अपनी डिज़ायर, तो अब ऑटोमेटिक अपने एक्शंस में दिखने लग जाता है। ये होता है ऑटो सजेशन। और जब ये प्रोसेस बार बार 1000 बार होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चला जाता है। आपका माइंडसेट, आपका विचार, आपका व्यवहार अमीरों की तरह हो जाता है। और जब ये प्रोसेस के साथ आप सही प्लान एंड एक्शन इंक्लूड कर देते हो, परसिस्टेंस होके हर टाइम में, इजी टाइम में, तब रियल में आप अमीर बन जाते हो। ये होता है ऑटो सजेशन। अब ये बस पैसे के लिए नहीं है, हर चीज़ में काम आता है। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ऑटो सजेशन करते हैं, इसलिए 99% लोग कॉमन मैन में आते हैं। अफर्मेशन के साथ ऑटो सजेशन जरूरी है। टोटल रिकॉल बुक में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी यही कहा था। जब मैं सेट्स जितना रिपीट करता था और सही फॉर्म का यूज करके और हर सेट और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता था, तब जाके मेरी बॉडी बनती थी। सक्सेस भी यही है। जितने सेट्स मारोगे यानी जितने रिपीट करोगे उतने आप फेल होगे, जितने आप फेल होगे उतने आप इवॉल्व होगे, और जितने आप इवॉल्व होगे उतने आप हार्ड होगे। और याद रखना, 1% लोग जो दुनिया में सबसे अलग है वो भी हार्ड है। अब ऑथर फिर से स्टेप्स याद दिलाते हैं फेथ वाले चैप्टर का। तो क्या स्टेप्स है, चलिए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, आप एक शांत जगह को ढूंढो जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हो। फिर वहाँ चुपचाप आइज क्लोज करके बैठ जाओ। आइज क्लोज करके वो पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में सोचो जो आपको हासिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे $50,000 चाहिए। फिर डिटेल में सोचो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 7 सितंबर 2025 तक चाहिए। और आप महसूस कीजिए आपको मिल गया है, और आप उस मनी के लिए क्या दोगे वो भी सोचो। एग्जाम्पल, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें और टाइम दूंगा और फोकस दूंगा, साइड में स्किल्स भी सीखूंगा ताकि अपने गोल तक जल्द से जल्द पहुँच सकूँ। स्टेप नंबर 2, रिपीट करो मॉर्निंग में एंड नाइट में सोते टाइम। स्टेप नंबर 3, लिखो फिर जोर से रीड करो, इतने भी जोर से नहीं कि इनकम टैक्स वाले आ जाए। थैंक यू।